एजे स्मार्ट में बनाए अपनी रिटेल दुकान फ्री में। कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई है। संचार कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई कि मुसलमान दलित से भी खस्ता हाल है। मुसलमान दलित से खस्ता हाल है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई मुसलमान जब दलित से खस्ता हाल नजर आ रहा है तो फिर ये जो मुसलमान के बड़े बड़े प्रोग्राम लाल कटोरी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, आजाद मैदान स्टेडियम में, ऐसे बहुत से स्टेडियम में प्रोग्राम होते हैं, कई करोड़ों के बजट के होते हैं। तो जहां वो फंड जाता है, जो फंड की बात आती है, तो वो मुसलमान आवाम उस फंड को देता है या कोई और उसको फंडिंग करता है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान एकदम खस्ता हाल में चल रहा है। तो जैसे देखा जाए फॉलो भाई, तो वह आजादी के बाद से तो जितनी सरकार है मुसलमानों को कुछ ना कुछ तो पैकेज मिला ही है, लेकिन वो पैकेज कहाँ गया, किसके पास है, वो अभी तक नहीं उसका वो लगाया जा रहा है। अगर पैकेज मुसलमान के पास आता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती 2006 में कि भाई मुसलमान खस्ता है। तो हमें तो लगता है कि जो हमारे ये जो नेता हैं, मुस्लिम लीग के नेता, एमआईएम पार्टी के नेता, और अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, इमाम बुखारी साहब, मौलाना सलमान नदवी साहब, लखनऊ एक्सेट्रा और भी वगैरह वगैरह, तो ये सब हमारे नेता हैं। तो ये सब राज्यसभा एमपी मिलने बंदे सरकार की हिमायती बन के बैठे हैं। तो सरकार ने पैकेज दिया होगा तो इनके हाथ में, इनके जरिए आया होगा। तो लेकिन अभी हमारे पास तो नहीं आया, जनता के पास तो नहीं आया पैकेज, इनके पास ही पड़ा होगा, या तो इन्होंने यूज कर लिया होगा, जो भी इनको समझ में आया होगा। बहुत ही पेचीदा मामला है। अगर इस पर रिपोर्ट 2006 में आया था और 2006 से लेकर 2021 के बीच तक अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई थी, और जो आपने चर्चा उठाया है, तो मैं समझता हूँ एक माहिती के माध्यम से ये भी जाना जाए कि जिन लोगों ने मुसलमानों के पैकेज को मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी, क्या उनकी स्थिति तब कैसी थी और अब कैसी है जी। और माहिती में ये भी आना चाहिए कि हमारे यानी मुसलमान कौम के लिए जितने भी पैकेज जारी हुए हैं, क्या वो जारी हुए तो किन किन लोगों के जरिए मुसलमानों तक पहुंचाया गया, और क्या उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। अब है सवाल, जैसे कि देखिए राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे, तो हमने भी सुना था भाई कि राजीव गांधी जी का कहना था कि सरकार जब 1 रुपया रिलीज करती है, 1 रुपया रिलीज करती है आवाम के लिए, तो उनके पास सिर्फ 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे गायब हो जाते हैं। तो आज जो इनके बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बने पड़े हैं, ये सरकार ने दिया था आवाम के लिए, लेकिन ये लोग ने वो 90 पैसे में अपने आप को हाई प्रोफाइल मेंटेन कर लिया, हाई प्रोफाइल रख लिया। जहां तक मैं देख रहा हूं कि भाई तुम 20 साल पहले क्या थे, 25 साल पहले क्या थे, और आज क्या हो भाई, इतनी हाई फाई लाइफ स्टाइल कहां से। तो 90 पैसा उनके पास ही पहुंचा। जहां तक मेरी सोच, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फॉर एग्जाम्पल में किसे पेश करना चाहते हैं कि जो कल कुछ भी नहीं थे और आज बहुत कुछ है। अब ज्यादातर देखिए जाए तो जितने ये मुस्लिम लीग के नेता हैं, ये भी है, एमआईएम पार्टी के नेता ये भी है, अरशद मदनी, महमूद मदनी, इमाम बुखारी, सलमान नदवी, लखनऊ एक्सेट्रा, मौलाना तक यानी कहने मतलब ये इनका अगर 20 साल 25 साल पहले आप देखो, 20 साल 25 साल 30 साल पहले तो क्या थे और आज क्या है। तो इसका मतलब जो सरकार ने जो पैकेज निकाला, जो पैकेज दिया, वो पैकेज आवाम तक पहुंचाने का जवाबदारी इनका ही था। वो पैकेज बिहार तक पहुंचाने पूरा इनको जनता ने, मुस्लिम आवाम ने भी अपना नेता मान के इनको वहां भेजा था कि भाई हमारा पैकेज लेके आएंगे। वो पैकेज तो मिला वहां से, लेकिन ये पैकेज मुसलमान को ना सौंपते हुए खुद ही उसको मांडी डाल के बैठ गए हैं और मुस्लिम को खस्ता छोड़ दी। बोले राजीव गांधी ने सरकार जो पैकेज निकालती है, 1 रुपया अगर राजीव गांधी सरकार देती है, उनका कहना था, तो पब्लिक के पास सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है। कितना? 10 पैसा, 90 पैसा गायब हो जाता है। तो मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं मेरे नेता जो मेरे रहबर जो मेरी लड़ाई लड़ते हैं, मैं उनसे लड़ रहा हूं, उनसे झगड़ा करूंगा कि भाई जो वहां से निकला तो पैसा कहाँ है, वो पैकेज कहाँ है, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो हॉस्पिटल, वो सब कहाँ है, वो रोड, रास्ता, बिजली, पानी कहाँ है, सब सुविधाएं कहाँ है हमारे एरिया की। तो मैं अपने नेताओं से सवाल कर रहा हूं, मैं बाकी गैर नेताओं से उनकी कौम, उनके नेता, उनकी वो सवाल करेंगे, मैं क्यों जाऊँ उसमें। मेरे लेकिन पूरा पैकेज ही समझो खा गए हैं। अरे भाई आज देखिए आप फारूक साहब, ये देखिए कि आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जो बड़े बड़े कॉलेज नेताओं के पास है, कैसे आप बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हैं, अरे
कई हजार करोड़ के मालिक हैं, 600 700 करोड़ के, 800 करोड़ 300 करोड़ के तो बंगले इनके पड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टावरें खड़ी होती, यानी कि कहाँ से पैसे फिर आ गए। तो आपका ये आरोप है, यारों में ये यानी कि अगर ये इनका तो ये साबित करेंगे, ये तो साबित करें पुश्तैनी प्रॉपर्टी हमारी है, ये साबित करें पुश्तैनी प्रॉपर्टी हमारी है। अगर इन्होंने 10-20 साल के अंदर सब खरीदी है तो कैसे खरीदी भाई? इसका मतलब तुमने मुसलमानों को हक मार दिया बनता है, यानी इसका मतलब तुमने मुसलमानों को हाथ मार के खा गए, जो सरकारी फंड आए, जो सरकारी पैकेज आए, उसका तुमने खा गए, बड़ा बड़ा कर दी, तुम अपने उसको लेकर बैठ गए हो, मुसलमानों को सिर्फ तपाते रहते हो तालकोट स्टेडियम में जाके। और कि भाई मुसलमान, अगर ये समझिए कि अगर तालकोट स्टेडियम में इन्होंने कहा कि मुसलमान का हक नहीं मिल रहा है, तो समझ लो इनका हक नहीं मिल रहा है। अगर ये बोला इन्होंने तालकोट स्टेडियम में कि मुसलमानों का जान माल का खतरा है, तो ये समझ लो जो नेता बोला उसी को खतरा है, आवाम को खतरा नहीं होता है। ये तो कहने का मतलब है धर्म खतरे में है, धर्म नहीं खतरे में है, धर्म में खतरे में रहता है, धंधा खतरे में, धंधा खतरे में रहता है। जब ये कहेंगे अगर किसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाके कि भाई हम मुसलमानों का हक नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लो कि इनका हक मारा जा रहा है कहीं ना कहीं, बस मुसलमानों को ठोक देंगे तो मुसलमान वहां जनबाग में आके करोड़ घेर में पहुंच जाए। जो दोषी अगर मैं मानूंगा तो जो हमारा लीडर होगी, हमारे लीडर ही दोषी रहेंगे उसमें, क्योंकि हमने उनको ही अपने वोट दिया और अपने सपोर्ट किया, सब कुछ किया कि उनको भेजा जाए हाउस में, पार्लियामेंट में, लोकसभा विधानसभा वगैरह, तो उन्हीं के थ्रू आते, उन्हीं के थ्रू सभी सरकार जो जिया निकालते उन्हीं के थ्रू आता, तो जाहिर सी बात है वही दोषी होंगे जो राज्यसभा में है। लेकिन बात पड़ताल करेंगे और इंक्वायरी करवाएंगे और हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे और हम फिर अगले वीडियो को सबमिट करेंगे कि कहाँ किसके साथ घाटा हुआ, किसके साथ मुनाफा, पूरा डिटेल में आपके इंकलाब न्यूज के साथ। एजेस बिजनेस डायल, एजेस बिजनेस डायल में बनाए अपनी होलसेल दुकान फ्री में।